हाय एवरीवन। इससे पहले के वीडियोस में काफ़ी कमेंट्स आए थे कि इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर के लिए गाइडेंस के लिए। तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 125 2000/2016-17। और इसके एलिजिबल क्राइटेरिया, इसका पहले तो बात करता हूँ इसके ओल्ड पेपर के बारे में। तो ये पुराना पेपर इसका कोई भी साइट पे से मिल नहीं रहा है। गूगल में सर्च करके मैंने देखा, लेकिन मेरे पास एक जूनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का एक जीपीएससी का पेपर पड़ा हुआ है, जो मैं स्कैन करके अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। उसका पेपर का स्टाइल और इसके पेपर का स्टाइल लगभग सेम ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों का अगर जॉब प्रोफाइल देखें तो लगभग सेम ही है। तो जो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का जो मेरे पास जीपीएससी का पेपर पड़ा हुआ है, उसको मैं स्कैन करके अपलोड कर दूंगा। तो आपको उससे हेल्प रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन नंबर 125/2016-17 और इसके एलिजिबल क्राइटेरिया बी बी टेक, जैसे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, बी बी टेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। और उसके सिवा अगर आपने डिप्लोमा किया हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में, गवर्नमेंट आइदर गवर्नमेंट में और प्राइवेट में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात करूँ कि इसका जो पेपर स्टाइल की बात करके, पेपर स्टाइल किस तरह से होगा, तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, सॉरी 120 मिनट में, हाँ, 150 क्वेश्चन होंगे। और जिसमें 60 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होंगे और 90 क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल पोर्शन के होंगे। जो नॉन टेक्निकल है वो जो पेपर स्टाइल है वो ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। बाकी जैसे कि फोमेन का है, बाकी सब जो भी मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किए, तो उसमें जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है और इस पोस्ट के लिए और बाकी सब पोस्ट के लिए नॉन टेक्निकल पोर्शन तो सेम ही रहेगा सब में। जो टेक्निकल पोर्शन है उसके क्वेश्चंस वेरी होते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट। मानो कि इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर है, तो उसमें जो टेक्निकल पोर्शन है उसके क्वेश्चंस उसके हिसाब से, जो जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। तो बाकी जो नॉन टेक्निकल है वो लगभग क्वेश्चन है वो पूरा सेम ही है। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। तो आप जो अगले वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने सभी टॉपिक के बारे में बात भी की थी, और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट्स है और किसमें से आप ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हो, और उन सब टॉपिक के लिए कौन कौन सी आपको बुक यूज़ करनी चाहिए, वो मैंने इससे पहले के वीडियोस में बताया था। तो आप वो देख सकते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन के बारे में। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में जो इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर है जिसमें 90 मार्क्स का टेक्निकल पोर्शन है उसके बारे में ही सिर्फ बात करूँगा। नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो सारे अपलोड कर दिए हैं और सभी टॉपिक के बारे में बात की है। तो अब मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले जब भी आप टेक्निकल पोर्शन को किसी भी एग्जाम के लिए अगर टेक्निकल पोर्शन को आप तैयार करो, तो सबसे पहले उसका जॉब प्रोफाइल देखना चाहिए कि जॉब प्रोफाइल कैसा है। जैसे कि अगर मानो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन, मानो कि पीजीवीसीएल दे रहे हो, एमजीवीसीएल दे रहे हो, डीजीवीसीएल दे रहे हो, तो उसमें ऑब्वियस बात है ट्रांसमिशन है, तो उसमें ट्रांसमिशन का ज़्यादा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो फील्ड ऐसा है। जेडको का दोगे तो उसमें पावर सिस्टम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन के साथ साथ आपको सबस्टेशन है वगैरह जो भी वो सब भी आ जाता है। तो ये सभी का जो वेरी होता है अकॉर्डिंग टू उसके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी एग्ज़ाम हो उसमें। तो इसका अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपका अगर पोस्टिंग होगा तो मुख्य विद्युत निरीक्षक कचेरी અને विद्युत शुक्ल समाहर्तानी कचेरी, इस टाइप का जो ये डिपार्टमेंट है वो, उसमें आपका पोस्टिंग होगा। तो इसका काम क्या है, इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करता हूँ मैं। जब भी आप कोई भी नया जनरेटर अगर इंस्टॉल कर रहे हो, अगर आप कैप्टिव पावर प्लांट मतलब अपना खुद का पावर जनरेशन कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले वहाँ से आपको राइटिंग में उनके पास से आपको लेना पड़ेगा कि उनके पास से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जो परमिशन ये लोग इश्यू करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे जाके वो देखते हैं कि सब कुछ जो जनरेशन के लिए इक्विपमेंट है, जो जिसको सप्लाई दिया जा रहा है या जो भी जनरेट कर रहा है, वो सारे इक्विपमेंट का टेस्टिंग वो लोग इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद ही वो लोग अलाउ करते हैं जो भी सप्लाई सिस्टम को चालू करने के लिए। तो ये इनका काम है इंस्पेक्शन करना, जब भी इंस्टॉलेशन हो कैप्टिव पावर
अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको राइटिंग में आपको देना पड़ेगा कि आप ये कैप्टिव पावर कितना जनरेट करना चाहते हो और इसके लिए आप इंस्टॉलेशन करके ये जनरेशन करना चाहते हो। दूसरी बात ये है कि जो भी मानो कि कैप्टिव पावर जनरेशन आपने परमिशन ले ली, आपने चालू कर दिया कैप्टिव पावर जनरेशन, उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम पे ये लोग ऑडिट करते हैं और इनका जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करते हैं। मतलब वो देखते हैं कि सेफ्टी, वो लोग सेफ्टी के जो रूल्स हैं, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स हैं, वो सब फॉलो करते हैं या नहीं है, और उसके हिसाब से वो लोग रिन्यू करते हैं उसके लाइसेंस को। इसके साथ साथ जो भी क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड आईएसआई के जो आते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, वायर है, बाकी सब जितने भी केबल्स हैं। वो आप साइट विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके क्या क्या फंक्शंस है। मेन फंक्शन तो यही है कि एनर्जी एनर्जी की ऑडिट करना, उसके साथ साथ उनको लाइसेंस इश्यू करना, इंस्पेक्शन करना, और उसके बाद लाइसेंस इश्यू करना, लाइसेंस रिन्यू करना, ये सब उनका काम है। सबसे पहले अगर मैं इसमें इसका जिस तरह से जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से इसमें अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो इसमें है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, जनरेशन है, जनरेशन में खास करके टरिफ है, टरिफ भी इम्पोर्टेंट रहेगा और जनरेशन के सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे। मेजरमेंट है, एसी मशीन है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, सब्जेक्ट्स है, और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और द इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2007, जो अमेंडमेंट आया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ गुजरात एक्ट 2003 और बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल पावर एक्ट, ये सारे इसमें से भी आ सकता है, क्योंकि आपको जब भी आप इंस्पेक्शन करने जाओ, अगर मानो कि कुछ नया कैप्टिव पावर जनरेशन हो रहा है और आप परमिशन देने के लिए आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हो, तो आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के जो भी नियम्स है उनको आपको पता होना चाहिए। एज वेल एज अगर मानो कि आप लाइसेंस रिन्यू करने जा रहे हो, ऑडिट करने जा रहे हो, तो भी आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स को पता होना चाहिए कि किस तरह से इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है और वो कंपनी उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं अगली बार पेपर अपलोड करूंगा जो उसमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरेशन है, मशीन है, और स्विच गियर है, मेजरमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, और ये सारे ही टॉपिक इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज बेसिक इलेक्ट्रिकल है। तो ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स भी आपको पढ़ने चाहिए, और बाकी जो मैंने कहा, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2007, गुजरात एक्ट 2003, बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल पावर एक्ट 1946, वो सब आपको पढ़ना चाहिए। एज वेल एज बाकी ये जो मेन मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे इसमें, वो रहेंगे स्विच गियर है, जनरेशन है, मेजरमेंट है, एसी मशीन्स है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। ये सारे ही टॉपिक जो है वो मेन रहेंगे, इनमें से ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। तो अ, जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े टिपिकल होते हैं, और वो मैं अपलोड करूँगा तो आपको समझ में आ जाएंगे कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के जो रूल्स है उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आने की पूरी शक्यता है, और ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं जब इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर हो या इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर हो, उसकी जो पोस्ट के लिए निकलता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेजरमेंट है, और जो मेजरमेंट में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अ, ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की मैंने बात की, और बाकी सब भी टॉपिक्स आप तैयार कर सकते हैं, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक रहेंगे वो मेन रहेंगे। इसमें पावर सिस्टम है उस पर ज़्यादा नहीं होगा। इसका कारण मैं, क्योंकि इसमें डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पावर सिस्टम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। स्विच गियर है तो स्विच गियर तो कॉमन सब्जेक्ट है, बी और डिप्लोमा दोनों के लिए। तो ये जो टॉपिक्स मैंने कहे हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप लिखिएगा, मैं आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।